आई गो और आई एम गोइंग, ये दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन क्या आप इनका सही यूज करना जानते हैं? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस 5 मिनट के लेसन में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन दोनों के बीच का जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आई गो। आई गो का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको इंडिकेट करता है? जो रेगुलर हैबिट्स होती है उनको, जो डेली यूजेस पे काम होते हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं और आई गो इसी टेंस का एक सेंटेंस है। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इसका यूज कब किया जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो जो रोज वर्ड है, एवरीडे जो वर्ड है, ये हमें बता रहा है कि कोई काम डेली बेसिस पे होता है, ये एक हैबिट की तरह है कि रोज हो रहा है वो। दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स कि सी प्लेस क्रिकेट ऑन संडेज, तो संडे को वो क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पर ये एक हैबिट को बताया जा रहा है कि रेगुलर बेसिस पे होती है, हर संडे वो क्रिकेट खेलने के लिए जाती है। तो जब हम हैबिट की बात करें, डेली जो काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन सेंटेंसेस को यदि आपको बनाना है तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है। बड़ा ही सिंपल है। यदि आपने प्रेजेंट सिंपल को ठीक से नहीं पढ़ा है तो यदि आप उसको एक बार सही से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई गो और आई एम गोइंग में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला आई गो। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस को याद रखने की ट्रिक ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो भी वाक्य होता है उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड आपको मिलेगा। जैसे आप देखिए एवरीडे, डेली, ओके, यूजुअली, ऑलवेज, इस तरीके के जो वर्ड्स यदि आपको किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल किसको इंडिकेट करता है? जो डेली बेसिस पे काम होते हैं, जो आपकी हैबिट बताते हैं। तो इन हैबिट्स को और डेली बेसिस के जो काम है इनको बताने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई डू दिस वर्क ऑन संडेज, तो मैं संडे को ही ये वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, या मैं ये रोज करता हूँ, ये डेली करता हूँ। इस तरीके के जो वर्ड्स यदि आपको सेंटेंस में दिख गए तो आप बेफिक्र समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। सो फ्रेंड्स, अगला है हमारा आई एम गोइंग। आई एम गोइंग किसे बताता है? जब कोई काम अभी हो रहा है, क्योंकि आई एम गोइंग किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम अभी कोई काम हो रहा है उसे बताने के लिए करते हैं, या फिर कोई काम टेम्परेरी है, मतलब कि अभी के लिए हो रहा है, इसी मूवमेंट में हो रहा है, इसी समय में हो रहा है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हम बात कर रहे हैं आई एम गोइंग की। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। अभी के इस मूवमेंट के समय को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस हमने देखा, सी इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। राइट नाउ वर्ड से पता चला कि वो अभी क्रिकेट खेल रही है। सी इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। अब इसके ट्रिकी वर्ड्स के बारे में बात करें तो वही है कि नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। इसी मोमेंट में, अभी, जस्ट अभी की बात की जाए तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। यदि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं, एट द मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो फ्रेंड्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आई एम और आई एम गोइंग में क्या डिफरेंस है। जैसे एक सेंटेंस में मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस बताया और एवरीडे वर्ड यूज किया। तो एवरीडे वर्ड किसको बताता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्शन हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी प्लेस क्रिकेट नाउ, तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सी प्लेस क्रिकेट नाउ, वह अभी क्रिकेट खेलती है। इस तरीके से सेंटेंस हम नहीं बना सकते। नाउ या राइट नाउ वर्ड का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किसको इंडिकेट करता है? हैबिट्स को, रेगुलर बेसिस पे होने वाले कामों को इंडिकेट करता है। तो सी प्लेस क्रिकेट एवरी डे हो सकता है, सी प्लेस क्रिकेट नाउ या राइट नाउ नहीं हो सकता। यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं कि सी प्लेस क्रिकेट राइट नाउ, तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आई गो और आई एम गोइंग। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि आई गो का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं और आई एम गोइंग का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। आई गो का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारी हैबिट्स, डेली बेसिस के कामों को बताना हो, और आई एम गोइंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अभी कोई काम हो रहा उसे बताना हो। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।